नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर बहुत ही देखने में तो बहुत ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको ईजी तरीके से कैसे कर पाएँ ये आपको देखना है। बिना कोडिंग के हम लोग काम करेंगे, हम लोग बेसिक तरीके से सीखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, और जो एग्ज़ाम में आता है उसी पर बात करेंगे। ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा समझने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम लोग बात करेंगे सीधे क्वेश्चन पर जो एग्ज़ाम में पूछता है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है उसी पर बात किया जाएगा, ठीक है। तो कैलेंडर स्टार्ट करने के पहले आपको समझना चाहिए कैलेंडर में होते कितने दिन हैं। कैलेंडर में होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। ये 7 दिन होते हैं कैलेंडर में। कौन कौन से दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आपको मोस्टली क्वेश्चन में ये दिन पूछते हैं, डेट दे देते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में दिन क्या करता है, दिन पूछेगा और आपका डेट दे देगा। तो हम लोग को यही समझना है कि संडे कब आएगा, मंडे कब आएगा, ट्यूसडे कब आएगा, वेडनेसडे कब आएगा, थर्सडे कब आएगा, फ्राइडे सैटरडे कब आएगा, किस डेट को आएगा, वो पूछता है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, अगर संडे आता है अगर 1 तारीख को, है ना, अगर तो मंडे 2 तारीख को आएगा और थर्सडे कितने तारीख को आएगा, 3 तारीख को, ठीक है। वेडनेसडे एक को एक ऐसे सोच सकते हैं, अगर इधर लिख देते हैं, अगर 1 तारीख को संडे है तो 2 तारीख को मंडे, 3 तारीख को ट्यूसडे, वेडनेसडे आएगा, 4 तारीख को थर्सडे आएगा, 5 तारीख को फ्राइडे आएगा, 6 तारीख को और सैटरडे आएगा 7 तारीख को। देखिए सैटरडे आया 7 तारीख को, फिर से मंडे आना होगा तो मंडे फिर से 8 को आएगा, 9 को आएगा, 10 को आएगा, 11 को आएगा, 12 को आएगा, 13 को आएगा, फिर से 14 को आएगा, फिर से 14 को आएगा। तो ये 7 दिन क्रॉस करने के बाद फिर से 8वां दिन, यानी एक साइकिल रिपीट होता है। क्या होता है? एक साइकिल रिपीट होता है, और ये साइकिल रिपीट ये रेगुलर चलते रहता है, ये रुकता नहीं है। और जब रुकता नहीं है तो इसी को आपको बार बार पूछता है, ये साइकिल रिपीट करता है। मंडे संडे को अगर 1 तारीख का है तो नेक्स्ट संडे जो आता है 8 तारीख को, नेक्स्ट संडे 8 तारीख को आता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि नेक्स्ट संडे कब आएगा, उसका नेक्स्ट संडे कब आएगा। तो ये निकालने का तरीका क्या है, आप इसको देखिए कि आप अगर 1 तारीख को संडे है तो अगला कब आएगा, तो इससे काउंट करिए कि आप कितने दिन बाद आ रहा है। तो 1 तारीख को अगर संडे है तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 दिन जो होगा, नेक्स्ट 7वां दिन जो हो जाएगा उसके बाद 7 दिन क्रॉस करेगा तो वो आ जाएगा आपका नेक्स्ट संडे। मतलब अगर आप 1 तारीख का यूज करते हैं तो उसके बाद 1 तारीख को छोड़कर अगला से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये कितना दिन हुआ, 8 तारीख को 7 दिन हुआ। 8 तारीख को कितना दिन हुआ, 7 दिन हुआ। अगर 7 दिन को 7 से भागा देंगे और रिमाइंडर बच जाएगा आपका 0। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0। ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर है। रिमाइंडर 7 दिन को अगर हम भागा दिए तो रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 मतलब क्या किया, दिन रिपीट कर जाएगा, दिन रिपीट कर जाएगा। रिपीट कर जाना का मतलब हुआ कि आपका ये जो है संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संडे। अब कहिए कि यहाँ तो 8 तारीख है सर, आप लिख दिए हैं 7, तो कितना दिन एक्सटेंड किया, इंक्रीज कितना किया, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं 8 - 1 डिवाइडेड बाई 7। अगर मुझे पूछना है कि 10 तारीख को कितना दिन होगा तो 10 - 1 डिवाइडेड बाई 7। 10 - 1, 10 - 1 9 होता है, 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। अब बताइए, जो 1 तारीख को मेरा था संडे, तो 2 तारीख को अगला जो है संडे के बाद 2 दिन और कौन सा होगा, मंडे और ट्यूसडे। देखिए ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। अगर हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन को आप जितना कोशिश करिएगा समझने का, उतना इजी तरीके से आप समझेंगे तभी जाके क्वेश्चन बनेगा।
मुझे कोई बोल दिया कि 13 तारीख को क्या आएगा, तो चूंकि हमको 1 तारीख का मालूम है कि संडे है, 1 तारीख का हमको मालूम है संडे, और बाकी कुछ भी पूछ सकता है, तो 1 तारीख को मालूम है संडे है, तो अब हम निकाल सकते हैं जिसका मालूम है। उसी महीने में पूछ दिया 13 तारीख को, तो 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7। 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दिन जो है 7 दिन के बाद रिपीट करता है, तो 7 से अब ये आ जाएगा 12, तो रिमाइंडर मिल जाएगा आपका 5। क्या मिल जाएगा 5। अब जैसे ही 5 मिलेगा तो जोड़ लीजिए, यहाँ के बाद 5 मिलेगा तो 1 2 3 4 5, यानी क्या मिल जाएगा फ्राइडे। देखिए सही था फ्राइडे। अब कहिए ये तो दिख रहा है, तो आप एक एग्जाम्पल के लिख लीजिए कि 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, अगर 1 तारीख को संडे है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्या करेंगे, 28 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, 27 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 6। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। यहाँ से 28 27 27 को 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 6। रिमाइंडर 6 का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, यानी सैटरडे आएगा। कितना आएगा, सैटरडे। तो आपको इस तरीके क्वेश्चन को समझाने के लिए ये बेसिक था, अब जो समझाएं एक बार आप फिर से समझिए। अभी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको और अच्छी तरीके से समझिए। अगर मुझे बोला गया कि 4, एक ही सेम ही मंथ का बात कर रहे हैं, ठीक है, सेम मंथ का, अभी फिलहाल सेम मंथ का, फिर मंथ को चेंज करेंगे। 4 तारीख को डेट है, ये 4 डेट को आपका मंडे है। अगर 4 तारीख को मंडे है और आपसे पूछता है कि 16 तारीख को क्या होगा, किससे पूछता है, 16 तारीख को क्या होगा, तो 16 तारीख से पूछता है 16 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 16 में से क्या करेंगे, 4 घटा लेंगे और उसको 7 से भागा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से इसको जब घटा लिए तो आ गया 12, और 12/7 का मतलब होता है रिमाइंडर 5। जब रिमाइंडर 5 बचता है, इसका मतलब मंडे के बाद 5 दिन आप ऐड कर दीजिए, तो मंडे ट्यूसडे, मंडे के बाद 5 दिन ऐड कीजिए, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, और ये आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे। क्या आ जाएगा, सैटरडे। ठीक है। आपसे कोई पूछ दिया कि 23 को कौन सा दिन होगा, तो 23 को कौन सा दिन होगा, तो 23 माइनस 4 करेंगे डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा 19, और 19/7। ये देखिए रिमाइंडर क्या मिल गया, रिमाइंडर यहाँ से 7 दूनी 14, यहाँ भी 5 ही बचा, और रिमाइंडर 5 बचा, इसका मतलब ये भी सैटरडे। ठीक है। तो एक पता था और दूसरा निकालना था, तो ये से हम निकाल लिए, और चूंकि सेम ही मंथ का था तो हम बता पा रहे हैं। ये 2 मंथ 3 मंथ आगे जाएगा तो कैसे निकालेंगे ये भी सीखेंगे। पर एक दूसरे तरह का क्वेश्चन ये आता है, सेम डे का रहेगा, और ये हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि 7 से क्यों डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर निकालिएगा, सारा क्वेश्चन सोल्व होगा एकदम ईजी तरीके से। आपको हम दिखाते हैं आपको हम दिखाते हैं कैसे इजी तरीके से सोल्व होगा। पहले आप एक क्वेश्चन देखिए। पहले एक क्वेश्चन ये है कि बोला जाए 1 जनवरी 2017 1 जनवरी 2017 को अगर फ्राइडे है, क्या है, 1 जनवरी 2017 को फ्राइडे है, तो आप मुझे बता दीजिए 1 जैन 2018 को क्या होगा। 1 जैन 2018 को क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 जनवरी 2017 को अगर फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर ये फ्राइडे है, देखिए पूरा का पूरा 1 साल क्रॉस कर रहा है, पूरा का पूरा 1 साल क्रॉस कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर ये फ्राइडे है तो ये सैटरडे होगा। ठीक है। अब भी आपको हम समझाते हैं ये कैसे होगा, फिलहाल आप ऐसे देखिए, ये सैटरडे होगा। और अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि 1 जैन
2020 को फ्राइडे है तो 1 जैन 2021 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहे। अब देखिए दोनों में कुछ अंतर नहीं है। 1 जैन 2017 को फ्राइडे था तो 2018 को कौन सा होगा, सैटरडे होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों एक दिन बढ़ेगा, और 1 जैन 2020 को अगर फ्राइडे था तो 1 जैन 2021 को क्या होगा, तो 1 जैन 2021 को जो हो जाएगा वो आपका फ्राइडे के बाद सैटरडे आना चाहिए, लेकिन ये हो जाएगा संडे, ये आ जाएगा संडे। अब संडे क्यों आएगा, और इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस ईयर का चेंजिंग है। इसमें भी नेक्स्ट ईयर पूछ दिए, इसमें भी नेक्स्ट ईयर पूछ दिए, इसमें भी नेक्स्ट ईयर ही पूछा गया, इसमें भी नेक्स्ट ईयर ही पूछा गया, डेट सेम रखा गया था, डेट समय सेम रखा गया था। तो अब आंसर कैसे निकालेंगे, तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखना पड़ेगा लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब होता है अधिवर्ष। लीप ईयर का मतलब क्या होता है, अधिवर्ष। आज लीप ईयर जो होता है वो जो 4 से कट जाता है ना, वो लीप ईयर होता है। और आप लीप ईयर के बारे में पढ़े होंगे कि लीप ईयर में जो होता है, जनवरी जो होता है 31 डे का होता है, फरवरी जो होता है एक नॉर्मल डे, नॉर्मल ईयर में होता है, ये जो होता है 28 डेज का होता है, मार्च जो होता है वो 31 डे का होता है, अप्रैल जो होता है 30 डे का होता है। इस तरीके से आप पढ़े होंगे, ठीक है। जब इस तरीके से आप पढ़े होंगे, लेकिन क्या होता है, ये नॉर्मल ईयर है, लेकिन लीप ईयर में होता क्या है, ये 31 का ही होता है, बट ये 29 का हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 29 का हो जाता है। और जब ये 29 का हो जाता है मतलब एक दिन आपका इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है, एक दिन इंक्रीज कर जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मल ये ईयर रहता है, जैसे नॉर्मल ये 2017 नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है नहीं, लीप ईयर जो होता है 4 से कटता है, तो ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में अगर फ्राइडे होता है तो अगला जो ईयर होता है, अगला जो दिन होता है अगला साल का सेम डे हो जाता है, जो होता है सैटरडे, नेक्स्ट एक दिन बढ़ जाता है। अच्छा, वो एक दिन बढ़ क्यों जाता है अभी बताते हैं, फिलहाल आप ऐसे समझिए। दूसरा, 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को अगर फ्राइडे है तो जनवरी 2020 में जो होगा, फरवरी जो होगा वो 29 डेज का होगा, एक दिन ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें एक दिन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सैटरडे आ जाता है, ठीक है। अब आपको बढ़ क्यों जाता है, इसमें फ्राइडे के बाद सैटरडे क्यों आ जाता है, ये समझाते हैं। अभी ये समझ में आ गया होगा कि अगर नॉर्मल डे में एक दिन बढ़ जाएगा एक साल में, और जो होता है लीप ईयर में 2 दिन इंक्रीज करता है। अब क्यों करता है ये समझिए, क्यों करता है, तो हम जानते हैं कि नॉर्मल डे जो होता है 365 डे का होता है। अगर आप जीके पढ़िएगा तो 365 जो होता है 365 दिन 6 घंटे होते हैं, 365 दिन 6 घंटे और कुछ मिनट होते होंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में रीजनिंग बना रहे हैं, तो मैथ के क्वेश्चन में 365 डेज होता है। कितना डे होगा, 365 डे। और 365 डे को 7 से भागा लगाइएगा, 365 डे को 7 से भागा लगाइएगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर आपका 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1। लेकिन अगर लीप ईयर में होता है 366 ईयर, ये हो जाता है लीप ईयर। लीप ईयर में इसमें अगर हम 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो एक दिन इंक्रीज करेगा, और अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो 2 दिन इंक्रीज करेगा। बात समझ में नहीं आया, ये आपको समझाने के लिए था कि अगर 7 से भागा देंगे, अभी मैंने जस्ट पहले बताया था कि 7 से मैं भागा देता हूं किसी चीज को, तो अगर पूरा कट जाता है, पूरा का पूरा अगर वो कट जाता है तो सेम डे दे देता है। लेकिन अगर एक रिमाइंडर बच जाता है, जैसे कि यहाँ 5 रिमाइंडर बचा है, तो उसका 5वां दिन बढ़ जाता है। इसके पहले आपका देखिए 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो सेम डे दे दिया था, सेम संडे। लेकिन अगर यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा, तो रिमाइंडर 2 बचा तो क्या दिया था, तो संडे के बाद 2 को ट्यूजडे, ये ट्यूजडे दे दिया था। तो अब यहाँ पर जो है रिमाइंडर अपना यहाँ पर क्या बच गया है, 365 को 7 से भागा लगाइएगा, यानी अब ये आपको माइंड में सेट कर लेना है एक नॉर्मल ईयर को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर 1 बचता है, यानी एक दिन इंक्रीज करेगा।
और अगर लीप ईयर को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी कि दो दिन का इंक्रीज करेगा। क्लियर है? 7 से भागा, यानी किसी भी काउंटिंग नंबर को, किसी भी पूरे दिन को अगर काउंट करते हैं, अगर 7 से डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा उतना दिन इंक्रीज करेगा। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 1 जनवरी 2017 को फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2018 को क्या होगा? तो 1 जनवरी 2017 से 18 में कोई लीप ईयर नहीं है, तो एक दिन इंक्रीज कर जाएगा, फ्राइडे से सैटरडे आ जाएगा। लेकिन 1 जनवरी 2020 को फ्राइडे था, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा? तो इसमें चूंकि लीप ईयर आता है, तो लीप ईयर में 2 दिन इंक्रीज कर गया, क्योंकि रिमाइंडर 2 देता है, इसलिए फ्राइडे के बाद सीधे संडे आता है। आप और समझें, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 3 मार्च 2002 को अगर वेडनेसडे था, 3 मार्च 2002 को अगर वेडनेसडे था, तो हम बोल सकते हैं 3 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? तो आप इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे बोल देंगे कि 3 मार्च, ये लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, तो आगे बढ़ेगा तो वेडनेसडे के बाद होगा, है ना, थर्सडे। वेडनेसडे के बाद थर्सडे आंसर होगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आंसर होगा। ठीक है? नेक्स्ट आपसे अगर बोला जाता है 3 मार्च 2004 को वेडनेसडे है, तो 3 मार्च 2005 को वेडनेसडे कौन सा दिन होगा? 3 मार्च 2005 को। अब ये देखिए लीप ईयर है, 2004 क्या है? लीप ईयर। 2004 लीप ईयर है, 2005 लीप ईयर नहीं है। हमको लीप ईयर देखना है, यानी कि हमको देखना है कि फरवरी जो है 29 दिन वाला फरवरी मेरे जो डेट में काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना है। आप देखिए ये लीप ईयर है, बट इसमें एक ही दिन बचेगा, बढ़ेगा, वेडनेसडे के बाद सीधे थर्सडे आ जाएगा। क्यों? तो क्योंकि ये मार्च जो है मार्च से स्टार्ट हो रहा है और फरवरी इसके जस्ट पहले ही काउंट हो चुका है, तो मार्च से नेक्स्ट मार्च में फरवरी आता ही नहीं है, और जो भी आएगा तो 2005 में फरवरी आएगा, और इसमें जो फरवरी आएगा वो 28 दिन का ही होगा। इसलिए अगर 29 दिन वाला फरवरी इस दोनों के बीच में आएगा क्या, तो 29 दिन का वाला फरवरी इन दोनों के बीच में आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब लीप ईयर इसमें काउंट नहीं होगा, और वेडनेसडे का जो आंसर हो जाएगा वो वेडनेसडे का जो होगा थर्सडे हो जाएगा। वेडनेसडे का आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन को, लेकिन हम इसी क्वेश्चन को अगर हम बोलते 3 मार्च 2004 वाला को कह देते कि हम किसी को पूछ देते 3 फरवरी 2004 को वेडनेसडे है, तो 3 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो वेडनेसडे को का फ्राइडे हो जाता है। क्यों हो जाता फ्राइडे? क्योंकि 3 फरवरी के बाद जो इसमें आएगा 2004 में, 3 फरवरी वाले में 2004 में जो आएगा वो 29 आएगा, 29 आएगा, इसमें काउंट होगा 29 फरवरी। तो ये लीप ईयर में ये काउंट होगा, लेकिन लीप ईयर में ये काउंट नहीं होगा क्योंकि 3 मार्च है। 3 मार्च के बाद जो नेक्स्ट फरवरी आएगा 2005 में आएगा, फरवरी 2005 में 28 दिन का ही होगा, लेकिन 3 फरवरी के बाद जो इसमें आएगा फरवरी काउंट होगा, वो इसमें क्या आएगा, कितने दिन का? वो आपका 29 डेज का आएगा। 29 डेज में 2 दिन इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? तो आपको इन सभी चीजों को इस तरीके से समझना है कि आप आंसर इजी तरीके से लिख सके। अगर लगातार ईयर में पूछ देगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा, तो आपको गड़बड़ाने की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी में क्वेश्चन अगर पूछ देता है
5 अप्रैल APRIL 5 अप्रैल 2005 5 अप्रैल 2005 को जो दिन है वो दिया हुआ है आपका संडे, जो दिन है वो संडे दिया हुआ है। तो 5 अप्रैल 2007 को जो दिन 2007 को जो दिन आएगा वो कौन सा दिन आएगा? तो देखिए 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल है, 2005 है, 2007 है, कितना साल बढ़ गया? 1 साल। 1 साल में 1 दिन इंक्रीज करता है, 2 साल में 2 दिन इंक्रीज करेगा। क्यों? तो क्योंकि 2005 से 2007 आ रहा है और ये एक नॉर्मल ईयर है, तो संडे के बाद 2006 हो जाएगा, 2005 के बाद 2006 हो जाएगा मंडे, है ना, और 2007 हो जाएगा ट्यूसडे, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि 5 अप्रैल 2008 बताइए कौन सा दिन होगा, तो देखिए 2007 में ट्यूसडे है, 2007 में ट्यूसडे है, तो 5 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? तो 5 अप्रैल 2008, चूंकि अप्रैल 2008 जो है लीप ईयर है, और इसमें जो है अप्रैल में आपका फरवरी में 29 दिन का जो फरवरी होता है वो इसमें काउंट होगा, और जब इसमें काउंट होगा फरवरी, यानी कि ये इंक्रीज कर जाएगा 2 दिन से, यानी होना तो चाहिए ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, लेकिन अब क्या होगा? थर्सडे होगा। क्या होगा? थर्सडे होगा। तो 5 अप्रैल 2008 को थर्सडे कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम निकाल सकते हैं, एक सीधा सा तरीका से, आप इजी तरीका से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और दे देते हैं, अब इसी में क्वेश्चन में पूछ दिया, इसी क्वेश्चन में पूछ दिया कि 5 अप्रैल 2007 को ट्यूसडे है, तो आप बता दीजिए 10 मई 2008 को कौन सा दिन होगा? 10 मई 2008 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 10 मई 2008 के दिन कौन सा होगा, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 10 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा, और 10 अप्रैल 2008 को अगर ट्यूसडे है ना, ये ट्यूसडे लिखा हुआ है, ट्यूसडे है यानी मंगलवार है, तो मंगलवार है तो अप्रैल आ गया, ये जो देखिए इसमें लीप ईयर है, तो मंगलवार का हो जाएगा थर्सडे, ये थर्सडे आ जाएगा। लेकिन चूंकि आपको 10 मई पूछा है, तो 10 अप्रैल से 10 मई में कितना दिन का अंतर है, कितना दिन इंक्लूड करेंगे? तो पूरा 10 अप्रैल से 10 मई, चूंकि देखिएगा अप्रैल जो होता है वो कितने दिन का होता है? 30 दिन का, तो ये कितने दिन इंक्रीज कर रहा है? 30 दिन। कितना दिन इंक्रीज कर रहा है? 30 दिन। देखिए 10 अप्रैल से 10 मई में कितना दिन बढ़ रहा है? तो 30 दिन बढ़ रहा है, और जब 30 दिन बढ़ रहा है तो इसको 7 से भागा लगाइएगा, तो 7 चौका 28, रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 2। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 2। इसका मतलब 10 अप्रैल 2008 को हमारा थर्सडे है, तो अब 10 मई को कौन सा दिन होगा 2008 को? तो 2 बच रहा है, तो इसमें 2 दिन और इंक्रीज कर दीजिए, सैटरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैटरडे। 2 दिन बच रहा है। अब 30 दिन कैसे आ रहा है? तो 30 दिन आप समझ सकते हैं, 10 अप्रैल से 10 मई। 10 अप्रैल जो होता है चूंकि 30 दिन का होता है, उसमें 31 दिन काउंट होता नहीं है, तो अगर 31 दिन काउंट होता नहीं है तो सेम डे है, 31वां दिन ये जा नहीं रहा, तो 30 दिन का ही दिन महीना पूरा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसको समझते हैं। मान लेते हैं 10 मई 2007, 10 मई 2007 को मंडे है, 10 मई 2007 को मंडे है,
और आपसे पूछ दिया जून, है ना, 15 जून 2009, 15 जून 2009 के बाद को पूछ लिया। 2007 से 2009 में 2 साल का इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले निकालेंगे कि 10 मई 2009। 2009 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2007 से पहले 2008 जाएंगे, और 2008 में चूंकि लीप ईयर है तो मंडे के बाद 2 दिन बढ़ जाएगा, तो लीप ईयर तो ऐसे ही बढ़ गया। 2007 से 2008 आएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा, और 2008 से 2009 आएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, यानी 3 दिन। मंडे के बाद जो आएगा वो आ जाएगा कौन सा, थर्सडे। 3 दिन बढ़ जाएगा तो थर्सडे। मंडे के बाद कौन सा दिन आएगा, थर्सडे। कौन किस तारीख को, 10 मई 2009 को थर्सडे आ गया। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, कोई कोडिंग कोई डिकोडिंग कुछ नहीं करना है, सीधा पैसे समझे। 10 जून 2009 पूछ दिया, 15 जून पूछ दिया। देखिए मई के बाद जून होता है, मई जो होता है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो 31 दिन और 5 दिन, 31 दिन और 5 दिन को ऐड करिएगा। 10 मई से 10 जून तक 31 दिन, और ये 5 दिन ऐड करिएगा तो आ जाएगा 36 दिन, और 36 को भागा लगाएंगे 7 से, और जब तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, यानी 1 दिन और बढ़ जाएगा। थर्सडे के बाद सीधे फ्राइडे आएगा। क्या आ जाएगा, थर्सडे के बाद सीधे फ्राइडे। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चीज था कैलेंडर का, और ये कैलेंडर का पार्ट 1 आज हमने किया। कैलेंडर जो है पार्ट 1 किया। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने ये समझा कि कौन सा दिन, अगर डेट सेम रहता है तो ईयर अगर चेंज होता है तो कौन सा दिन को किस दिन में कन्वर्ट करेंगे, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछता है। फिलहाल इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसको वीडियो को अच्छी तरह से देख के नोट में तैयार कर लीजिए और इसी तरीके से निकालिएगा। कहीं कोई याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधा सीधा माइंड में सेट करके बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कमेंट सेक्शन में कीजिए कि आप लिखिए कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन जानना है। अगर जिस टाइप का आपको क्वेश्चन, कहीं रटवाएंगे नहीं। अगर आपसे कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक की जानकारी चाहिए और मुझे बताइए, मैं आपको एकदम इजी तरीके में सिखाऊंगा। कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रखना होगा, हम इजी तरीके से बता देंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं है। मोस्टली लोग इसे रटंतु बना देते हैं, रटवाते हैं। रटवाते क्या है, 144 है ना, 025, 036, 146, ये सब आपको रटने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।